साल दोपहर की बात है। अपने घर के स्विमिंग पूल में अपने भाई की गमी हुई बूथ को लिखती है, पर अपने बिस्तर पर लेटे हुए बीमार भाई से खेलती है कि मैं इस वोट को तुम्हारे लिए लेने जा रही हूँ। इसका भाई कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो बहुत बीमार था। लड़की पूल के पास रह गए पानी में जम कर देती है और अचानक ही कोई उसे पानी की गहराइयों में खींच लेती है। ये लेती मर जाती पूल से बाहर उसे अपनी मोम दिखाई देती है। पूरा जोर लगाते हुए जब वो पाए आती हैं तो बाहर इसकी मुफ्त और किया कोई इंसान नहीं था। अचानक से दोबारा कोई ताकत इसे ऐसा पानी के अंदर खींचती है कि वो लड़की दोबारा कभी निसर नहीं आई सकने। यहीं से काट होकर परसेंट टाइम में शिफ्ट होता है और हम गरीटी फैमिली को देखते हैं। ये लोग रहने के लिए एक स्विमिंग पूल वाला ऐसा घर ढूंढ रहे थे जहारी का अच्छे से इलाज हो सके, क्योंकि किसी एक्सीडेंट की वजह से रे का सेंट्रल नहर बस सिस्टम डैमेज हो गया था और वो रूटीन की चीज है। चंद लाख पे ना देखना जैसे काम भीड़ ठीक से नहीं कर पा रहा था और बीमारी की वजह से इस टीम से निकाल दिया गया था। ये लोग रहने के लिए वही डर छोड़ते हैं जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा है। घर शिफ्ट होने के बाद ये लोग पहला काम पूल की सफाई के बारे में सोचते हैं, जिसको करते हुए रेगा हाथ कर जाता है। अभी लोग कुछ प्रोफेशनल लोगों को पूल की सफाई के लिए बुलाते हैं। इस पूल का वाटर स्विस अंडरग्राउंड था। पूल में इन्हें खुद पानी डालियां नहीं पड़ता था। नटरुले जमीन के नीचे का पानी इस पूल के अंदर आता था। वो लोग कहते हैं कि ये पानी तुम्हारे लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है। खैर हम आगे देखते हैं कि बोल अब दोबारा से तैयार था। ये फैमिली बहुत ज्यादा खुश थी। ये लोग कोई के अंदर जंप कर देते हैं। सभी को बहुत मजा रहा था। ये लोग अपने कुछ काम करते हैं और रात में तेरे की वाइफ तो बाहर आ भूल गए अंदर स्विमिंग करने के लिए जाती है। उसे भी स्विमिंग करते हुए पूल के बाहर ले खड़ा नजर आता है, लेकिन जब वो बाहर आती है तो यहाँ कोई नहीं था। थे कि वॉइस इतनी सारी चीजों से घबराओ जाती हैं और घर के अंदर चली जाती हैं। अब यहीं पर हमें उनकी बिल्ली को बैठा दिखाया जा रहा था। इससे पोल के बिल्कुल दरमियान में वही वोट दिखाई देती है जो कहानी के शुरू में दिखाई जा रही थी। और अगले दिन उन सबको इस पानी के अंदर उनकी कट का कॉलर मिला था। उनकी कट अब गायब हो चुकी थी। फरे का बेटा इससे बहुत ज्यादा उदास हो चुका था। उसकी मां से कहती हैं उदास ना हो, हम इस पल के ऊपर एक कवर लगा देंगे ताकि आइंदा कभी ऐसा कुछ ना हो पाए। यही नोटिस करता है कि स्विमिंग पूल से इसके हाथ में बड़ा सा काट लगा था। इसमें बिल्कुल डिनर नहीं है। वो पिटी खल के देखता है तो इतना बड़ा कट बिल्कुल ठीक हो चुका था, ऐसे जैसे कभी कोई चोट लगी ही ना हो। रेगो लगता है कि ये सब फूल के पानी की वजह से हुआ है, उसीलिए वो पूल में ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने लगता है। जबकि दूसरी तरफ ये कि वाइफ को पूल से जुड़े कुछ बुरे सपन भी आने लगते हैं। रे अगले दिन डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप के लिए चाहता है। डॉक्टर बताती हैं कि हैरान को दो पहजबे बहुत रेजी से रेकुसट कर रहा है। 14 है तेरे गा बेटा स्विमिंग पूल के पास बैठा था जब अचानक स्विमिंग पूल के अंदर बहुत से कॉइनस आना शुरू हो जाते हैं। उसे लगता है कि ये कॉइनस शायद इसके डट फ्लैंकटे ही हैं जिन्हें वो जुमा करना शुरू कर देता है। और अचानक उसे पानी के अंदर एक बच्ची दिखाई देती है। वही बच्ची दुरुस्त मूवी के स्टार्ट में उसी पूल में गायब हो गई थी। वो बच्चे स्विमिंग पूल के ड्रेन हॉल से मदद मांग रही थी। इस ट्रेन के अंदर हाथ डालने पे पहले इस बच्चे को एक खिलौना मिलता है। जब वो उस खिलौने को बाहर निकालता है तो उसके ऊपर बहुत से बाल लगी हुई थी अलहदम में बदल जाते हैं और ये हाथ इसे अपनी तरफ खींच से लट जाता है। बच्चा बहुत ज्यादा डरकर यहाँ से बाहर निकल आता है। वही सारी बातें अपनी मौकिफ को बताता है। इसकी बूम जब चेक करती है तो वहाँ कुछ भी नहीं था। ये सब लोग मिलकर अब रेट ही 20 बार प्रैक्टिस में जाते हैं। जो कहते हुए पहले तो रकत काफी कमजोर महसूस कर रहा था अपने आप को, लेकिन फिर जब वो पूरा फोकस लगाता है तो उस बार उसने ऐसी शॉट लगाई थी कि बाल तक फट गई थी। सब लोगों के साथ साथ वो खुशी से हैरान था। रात मेरे और उसके वाइफ डिनर के लिए चले जाते हैं। देखी बेटी अपने फ्रेंड को बल्ला लेती है। ये लोग जब स्विमिंग पूल में स्विमिंग डरे होते हैं तो अचानक इस बच्ची को पानी के अंदर बहुत नजर आता है, जिस से डर कर वो पूल से बाहर ही निकलने वाली थी। पर वही भूत उसे पानी के अंदर खींचलते। सिर्फ यही नहीं, ये
बहुत इसे स्विमिंग पूल के पानी से भी नीचे ले गया था। अपने आप को इससे बचाते हुए स्विमिंग पूल में आकर बाहर निकल आती है। वो इतना ज्यादा डरी हुई थी कि इसके भाई को भी समझ आ गई थी कि इसके साथ भी कुछ बुरा हुआ है। वो लड़का अपनी बहन से कहता है कि मैं जानता हूँ इस पूल में कुछ ना कुछ गड़बड़ है और हमें मोहम्मद को उसके बारे में बताना चाहिए। लेकिन वो लड़की कहती है नहीं, तो मैं ऐसा नहीं करोगे क्योंकि ये बोल ही है चूहा हमारे दांत को बहुत तेजी से ठीक कर रहा है और हमारी मोमिन भी खुश रहने लगी है। उन दोनों की इस बात का यकीन तो था कि ये पोल भौती है, लेकिन वो इस बारे में अपने मोहम्मदात को नहीं बताते। अगले दिन ये लोग पोल पार्टी रखते हैं और जहन एजेंसी के घर खरीदा था। वो एजेंट बेहदी है। अफ्रीकी वाइफ इससे सवाल कर दी है कि मैंने सुना है कि 15 साल तक की पल बंद रहा है, कैसे हो सकता है कि इतने सालों में यहाँ रहने वाली लोगों ने उस फूल का इस्तेमाल ही नहीं किया। एजेंट बता दिए हैं कि काफी सालों पहले यहाँ पे एक लड़की थी जिसके बारे में लोगों ने उटपटांग बातें शुरू कर दी। लोग इस पल से डरने लगे और फिर किसी ने इस पल को चलाया ही नहीं। रीगी वाइफ खेलती है कि इस बच्ची का नाम रबीका तो नहीं था कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता के नाम असल में तोलने ये देखी वाइफ को बताया था। पोल पार्टी के दौरान सभी लोग एंजॉय कर रहे थे जबकि ऑबर तरह का बेटा कैमरे से इस पूल पार्टी में होने वाली हर हरकत पर नजर रखे हुए था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि यहाँ पे कुछ बुरा हो जाए। ज़ेर जो कि इस वक्त एक बच्चे के साथ 5 अंदर था, अचानक ही इसे पोल के अंदर काला साया नजर आता है जो 1 सेकेंड में ही उसके अंदर जाकर उसे पोसस कर चुका था। इस काले साए के कब्जे में आते ही रहीम इस बच्चे को लेकर पानी के अंदर चला जाता है। अपने रूम में खड़ा हुआ हैरी का बेटा ये सब चीजें नोटिस कर लेता है और नीचे आकर अपनी मां को बताता है। ये लोग रकत हाथ में मौजूद उस बच्चे को तो बचा लेते हैं। बच्चे को लेकर ये पानी के अंदर गया हुआ था। वो इसके कोच का बेटा था। कोच बहुत ज्यादा नाराज था। वो रीटी खिलाफ फेलिफ्रे भी कटवा सकता था, पर एक गवाही तो उसे समझाती है कि ये एक की बीमारी की वजह से हुआ होगा। रे की भी हालत काफी अच्छी हो चुकी थी। वो भी अलची बचीम हरकतें कर रहा था, इसीलिए इसकी वाइफ उसे कमरे में बंद कर देती है और खुद लाबी गए यानी सालों पहले इस पोले में डूबने वाली बच्ची के ऊपर रिसर्च शुरू करती है। जो करते हुए इसे मायूं पलटा है कि सदियों से ही इस पूल के अंदर लोग गायब होते आ रही हैं। ये बात जानने के बाद वो खुद भी खौफ में आ चुकी थी। वो इस बुलेट का पानी सबसे पहले निकाल दी है और फिर जबीका की मोम के पास आती है और इनसे पूछती है कि रबीका के साथ क्या हुआ था और आपका पिता जो बहुत ज्यादा बीमार था आज वो बिल्कुल ठीक कैसे है और शेख का इतना बड़ा आदमी कैसे बना। वो पहले पहले ये औरत कहते हैं कि तुम जो सब बता रही हो वो झूठ है, मेरी तो कोई बेटी ही नहीं थी। लेकिन रे की वाइफ के ज्यादा फोर्स करने पे वो वॉशिंग व्हील की एक कहानी सुनना शुरू करती है। एक ऐसे कुएं की कहानी जिसके अंदर सके डालने से लोगों की विश पूरी हो जाए करती थी, क्योंकि वशिंग बेल का पानी जादुई था और उसी लिए इस पानी जीप बोल जा बखी जाती थी। लेकिन कहानी में एक रोज़सत भी है। जब जब कोई उस पानी को अपनी कहने के लिए जो कहता था तब तब ये पानी एक कीमत मांगता था। और अभी गली कहानी ये थी कि उसका भाई बहुत ज्यादा बीमार था, जिसे हम ने कहानी के शुरू में ही देख लिया था। इसकी मोम और से ठीक करना चाहती थी, उसीलिए इन्होंने इस पानी से विश मांगी और इस विश को पूरा करने की कीमत इन्होंने अपनी बेटी पानी को देकर। ये नहीं आसान लफ्जों में इन्होंने अपने बेटे को ठीक करने के लिए अपनी बेटी को सैक्रिफाइस कर दी। डीगी वाई नोटिस करती है कि इस औरत के काले आंसू दे कोई चीज उसे पोसस कर रही थी और यहाँ का पानी भी अजीब व गरीब भारतें करा था। इन सारी चीजों से डरकर कोई यहाँ से चली जाती है, पर अब वो ये बात भी समझ चुकी थी कि इन्होंने ये पोलवे को ठीक करने के लिए भरा था। ये तो ठीक हो जाएगा, पर यह पानी उसके किसी एक बच्चे को निगलने का। घर आने पे हम देखते हैं कि रेड के दोनों बच्चे अपने पेरेंट्स को हो रही हैं और तबेरे के बेटे को बाहर अपनी बिल्ली की आवाज आती है। जब वो चेक करने के लिए बाहर जाता है तो है ईरान के तौर पर बोल दोबारा पानी से भरा हुआ था। ये चीज उसे परेशान करती है क्योंकि वो जानता था कि इसकी मोम ने इस धूल को खाली कर दिया है। वो धूल को चेक करने के लिए आगे बढ़ता है और तभी दोबारा उसे पोल के अंदर एक ट्यूब पे अपनी बिल्ली
बैठी हुई नजर आती है, जिससे बचाने के लिए जब वो पोल के अंदर जाता है तो कोई चीज उसे पोल के अंदर खींच देती है और कवर बंद होना शुरू हो जाता है। देखी बेटी जो ये सब देख रही थी वो अपने भाई को बचाने के लिए बाहर जाती है और इतने में ही यहाँ पर रे की वाइफ भी आ जाती है। ये दोनों मिलकर पोल का कवर वापस खोलने की कोशिश में लग जाते हैं और देख के वाइफ अपनी बेटी से कहती है, जाओ तुम रेगो बना के लाओ अपनी मदद के लिए। पर अंदर रिको की सी शैतानी ताकत ने बुरी तरह वो सस कर ली था, सेम ने किया था और उसी लिए ये अपनी बेटी के ऊपर भी हमला कर देता है। यहाँ बाहर है कि वाइफ एक पीप को अपने मुंह में डालते हुए फूल के अंदर जिप कर देते हैं ताकि वो अपने बेटे को बचा सके और इस पाइप के जरिए देर तक सांस मिल सके। इस पल से नीचे जाने पर इसका सामना गहरे पानी से होता है। इसे यहाँ अपना बेटा तो मिल जाता है, लेकिन साथ में बहुत से भूत भी नजर आते हैं। ये सारे बहुत मिलकर उसे डरा रहे थे, जिनसे बचकर वो बाहर आने की कोशिश करती है, पर इसे बाहर का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। यहाँ पहले अभी काफी रूह उसकी मदद करती है। वो एक कॉर्न को पानी में गिराती है जिसकी डायरेक्शन में जाते हुए थे कि वाइफ इस फूल से अपने बेटे को निकाल कर बाहर नहीं आई थी, लेकिन अब उसका बेटा सांस नहीं ले रहा था। वो उसे बचाने की कोशिश में थी और तभी यहाँ पर पोसस हवारिया जाता है और इसे कहता है कि तुम अपने बेटे को नहीं बचा पाऊंगी। ये कहते ही वो अपनी वाइफ को भी गर्दिल से पकड़कर आवाम में उठा देता है। इससे पहले कि वो अपनी वाइफ को मार देता, पीछे से उसकी बेटी उसी का 20 बाल बैठ इसके सर के ऊपर मारती है। उसकी बेटी इससे होश में आने को कहती है और तबेरे को अपनी फैमिली के साथ बताई गई अच्छे लंबी याद आते हैं। इसे एक उल्टी आती है। ऐसे इसके अंदर मौजूद अव्वल सुपरनट बाहर निकल जाती है। जो अव्वल सुपरिट रे के अंदर से निकली थी उसने पानी को काला कर दिया था। अब समझ चुका था कि किसी को तो पानी के अंदर जाकर अपनी कुर्बानी देनी होगी। वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए खुद इस पानी के अंदर गिर जाता है और ये पानी उसे सेक्रीफाइस के तौर पे कबूल करके उसके बेटे को एक नई जिंदगी दे चुका था। और मूवी के आखिरी सपने में दिखाया चाहता है कि रे की फैमिली वो उसे बहुत ज्यादा इन्होंने अब फैसला किया था कि वो जिंदगी भर उसी घर में रहेंगे ताकि आइंदा कभी कोई सपूल के पानी को ना जगाए और ना ही ये पोल किसी और आदमी की जान ले, जिसके साथ ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती।